तो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो भाई लोग, कल मैंने आप सभी को बताया था कि जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं उन लोगों के लिए सबसे पहला एक काम था कि उन लोगों को 1123 डाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो मुझे सिर्फ सबसे पहले जो 2 GB रैम है उस भैया के जो मैसेज है वो सबसे पहले आया था कमेंट बॉक्स में। तो मैंने जो उसका स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपनी स्क्रीन पे ला दिया है। तो आपको भी ऐसा अपना जो चैनल का नाम है या खुद का नाम है वो आप लोग इस स्क्रीन पे ले आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैं कोड बताऊंगा उसे सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना होगा। तो अब मैं एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वो यांग फैंग से कहता है कि मैंने उस जीव की जो एनर्जी है उसे सेंस किया है, तो आप तुम रेडी हो जाओ। वो देखो वो रहा वहाँ पे। और जो यांग फैंग होता है वो उस क्रीचर को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रीचर होता है वो कौन सा होता है। वो एक बड़ा सा क्रैब होता है, मतलब कि एक केकड़ा। और फिर हमें बताया जाता है जो केकड़ा होता है उसका लेवल 5 होता है और वो एक म्यूटेंट केकड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो जो केकड़ा होता है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये जो केकड़ा है वो पहले से ही अपने 5वें लेवल तक पहुंच चुका है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मुझे लगता है कि जो केकड़ा है उसके पास अपनी खुद की भी सुपर पावर हो सकती है, इसलिए मुझे सबसे पहले इस केकड़े के ऊपर अटैक करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो होता है वो यांग फैंग को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ना और उस पर अटैक करने के लिए मत जाना। वो जो अपनी आंखें हैं वो खुली करके सोया हुआ है। वो इतना ज़्यादा सतर्क रहता है कि अपनी जो आंखें हैं उन्हें खुली रख के सोता है, जिससे कि उसके जो आसपास कोई भी चीज़ हो रही हो तो वो जल्दी से देख पाए। इसके लिए हमें उसके पास नहीं जाना है। अब मैंने पिछली बार उसके साथ फाइट की थी, तब मैंने उसके साथ फाइट की थी तब उसने मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम बिना किसी प्लान के उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। और अगर हमने उससे डायरेक्ट ऐसे ही बिना किसी प्लान के फाइट करने की कोशिश की तो वो भी हमसे फाइट करेगा। और वो तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो हमें चुटकियों में तो हरा देगा। इसलिए हमें कुछ तो प्लान बनाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसे भी जो हेहो होते हैं उसकी बातों की समझ आ जाती है। और फिर जो यांग फैंग होता है और हेहो होते हैं वो एक पत्थर के पीछे जाके छुपने वाले होते हैं। और फिर जो हेहो होता है वो यांग फैंग को बोल रहा होता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम लोग ये इस पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। हम लोग इसकी जो कमजोरी है उस पर सबसे पहले वार करेंगे और वार करने के बाद हमारे पास एक मौका होगा, हम उस मौके को तलाशेंगे और फिर उस पर डायरेक्ट हमला कर देंगे और उसे यहीं पे मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो होता है वो यांग फैंग से कह रहा होता है कि तुम देख रहे हो उसके जो शरीर पे एक मतलब मुंह के पास एक स्कार है, मतलब एक निशान है। उस निशान पे ही हमें वार करना है, क्योंकि जो मेरी पिछली बार उससे फाइट हुई थी तब मैं लेवल 5 पे थी और फिर हम लोगों की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक चल रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी थी। इसकी वजह से मेरा जो लेवल है वो कम हो गया था, मैं लेवल 4 पे आ चुकी हूँ और मैंने अपना जो इंटेलिजेंट कोर है उसे भी खो दिया था। पर मैंने अपनी जान को बचाने के लिए उसका जो उस जगह पे जो स्कार है, मतलब जो निशान है, वो मैंने ही दिया है। मैंने उस पर वार किया और फिर वो मुझसे पीछे हट गया। इसकी वजह से मैं वहां से भाग पाई, वरना तो मैं वहीं पे ही खत्म हो जाती। और फिर जो यांग फैंग होता है वो भी उस निशान की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जो हेहो होता है वो कहता है कि पर हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि मैं उसको पकड़ के रखूंगी और तुम्हें उसके जो निशान है, मतलब जिस जिस जगह पे उसने, मतलब उसकी जो कमजोरी है उस जगह पे तुम्हें वार करना है और उसे ख़त्म कर देना है। हम लोग टीम वर्क की तरह काम करेंगे और मैं अपना जो बदला है वो भी इससे ले लूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस केकड़े की तरफ देख रहा होता है
मतलब कि जो निशान होता है उसे देख रहा होता है और उसको वो निशान दिख जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी स्किल को ऑन करता है और कहता है कि तो मुझे अपने जो मूव है उसे सबसे पहले चलना होगा और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने पावर से यूज़ करके एक आइस की तलवार बना लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह के सामने ही एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़मीन होती है ज़मीन के अंदर से कुछ बाहर आ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो होता है वो हमारा पेड़ होता है और फिर जो पेड़ होता है वो कहता है कि नहीं सॉरी यांग फैंग होता है वो पेड़ से कहता है कि चलो शुरू करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है अपनी जो जड़ें होती है उनको लेता है और फिर जो द क्रैब वाला मॉन्स्टर होता है उसके पास जाता है और अपनी जो जड़ों से उसके जो पैर होते हैं उन्हें बांध लेता है और फिर हमें जो यांग फैंग होता है उसको दिखाया जाता है और फिर जो पेड़ होता है वो कहता है कि गो अब तुम कर सकते हो और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस पे जो क्रैब होता है उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो क्रैब पे अटैक करने वाला होता है तभी जो यांग फैंग होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ओ नो ये क्रैब मॉन्स्टर तो जाग रहा है ये इसने अपनी आंखों को मूव किया है मैंने खुद देखा है और यांग फैंग थोड़ा चौंक भी चुका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो अपनी पावर को यूज़ करके जो जड़ें होती है उन सभी को तोड़ देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो आज़ाद हो जाता है पर जो यांग फैंग होता है वो कैसे ना कैसे करके अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे लेता है और जो क्रैब मॉन्स्टर होता है जहाँ पे उसकी कमज़ोरी होती है वहाँ पे अटैक कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग की जो तलवार होती है वो जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके अंदर धंस चुकी होती है और फिर जो यांग फैंग होता है वो चिल्ला के जो पेड़ मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि जायंट पेड़ जाओ फिर से इसको पकड़ो हमें इसे फिर से कंट्रोल करना होगा और इस पे अटैक करते रहना होगा और फिर जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो भी कहता है कि ठीक है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको बांधने की पर मैं इसे ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकता क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ मुझे कैसे भी करके इसे सिर्फ 2 से 3 सेकेंड तक ही रोक पाऊंगा तुम्हें उसके बीच में ही कुछ ना कुछ करना होगा और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला सीन होता है यहीं पे कट होता है और हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जो जो डुआंजू होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है पर उसे उस जो गड्ढा होता है उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा धमाकों की और फाइट की आवाज़ आ रही होती है और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि क्या हो रहा है अंदर क्या जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो पानी वाला मॉन्स्टर कौन सा होगा और उसे जो यांग फैंग होता है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है और वो कहते हैं कि बॉस सिर्फ सेफ आना सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचा के आना वहाँ पे मरना मत यहाँ पे ठीक ठाक आना हम लोग फिर से हमारे जो गिल्ड है वहाँ पे जाने वाले हैं और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पानी के अंदर का सीन जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो क्रैब मॉन्स्टर से फाइट ही कर रहा होता है और दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस क्रैब मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ओ नो ये क्या कर दिया मैंने मैं इस क्रैब मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं हूँ ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता मुझे कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा तभी हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि यांग फैंग तुम पीछे हट जाओ उसने तुम्हें देख लिया है अब वो तो तुम पे अटैक कर देगा तुम्हें वहां से हटना होगा तभी हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो जो यांग फैंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जो यांग फैंग होता है उस पर अटैक करने वाला होता है तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से जंप मारता है और जो क्रैब मॉन्स्टर होता है जहाँ पे जो यांग फैंग की तलवार फंसी हुई होती है उसे बाहर निकाल रहा होता है और कहता है कि क्रैब मॉन्स्टर से क्या तो तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा और कहता है कि
तुम अपने आप को क्या क्या समझ रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी सभी की सभी जो स्किल है उन्हें दिखाओ और मुझ पे हमला करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है, जो अपनी तलवार होता है उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है और फिर उसे बाहर खींचने के बाद निकाल भी लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके शरीर से कुछ लाइट जैसी चीज़ें निकल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो जो अपना हाथ होता है उससे जो यांग फेंग होता है पहले उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जो यांग फेंग होता है वो अपनी तलवार को आगे करता है तो क्रैब मॉन्स्टर जो यांग फेंग की तलवार होती है उसे भी तोड़ देता है क्योंकि वो आइस की बनी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो यांग फेंग होता है उस पर अटैक कर रहा होता है। और फिर जो क्रैब मॉन्स्टर होता है जो यांग फेंग होता है उसका जो पैर होता है उसे भी पकड़ लेता है। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आज का कोड है 2005। आज का कोड ये है, जो लोग इस कोड को डालेंगे, जिससे सबसे पहले जो कोड डालेगा मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मेरी अगली वीडियो में आएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।